प्रतिभू के अधिकारों का वर्णन कीजिए। निम्न अथवा निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार, ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार, सहप्रतिभू के विरुद्ध अधिकार। अब आ जाते हैं प्रतिभू। प्रतिभू के मूल ऋणी, ऋणदाता एवं सह प्रतिभू के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसका क्रमवार विवरण निम्नवत है। आ, मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार। क्या क्या अधिकार है? मूल ऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पहला एक प्रत्याशयन का अधिकार, धारा 140। संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार। जहाँ की कोई प्रत्याभूत ऋण शोध हो गया हो या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो, वहाँ वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो। अब आ जाते हैं इसके बाद प्रतिभू द्वारा उस सब के जिसके लिए वह दायी हो संदाय का पालन पर प्रतिभू में विनिहित हो जाते हैं। जब प्रतिभू लेनदार के प्रति अपना पूर्ण अधिकार चुका देता है तो मूल ऋणी के विरुद्ध लेनदार के सभी अधिकार उसे मिल जाते हैं। लेनदार को प्रतिभू पर मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। लेनदार को भुगतान देने के बाद प्रतिभू इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, लैपले आयरन और कंपनी लिमिटेड में एक कंपनी जिसका समापन हो रहा था के एक निदेशक ने कंपनी के किराए का प्रतिभूति ली थी और उसका भुगतान भी कर दिया। निर्णीत हुआ कि मकान मालिक के जो अधिकार कंपनी के विरुद्ध थे उन्हें प्रयोग करते हुए अपने द्वारा दिए गए भुगतान का धन कंपनी से मांग सकता था। बैंक ऑफ बिहार बनाम दामोदर मुदलियार 1969 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि प्रतिभू को प्रत्येक प्रतिभू का भुगतान के सभी साधन लागू करने का, लेनदार का स्थान ग्रहण करने का, सभी प्रतिभूतियां अपने नाम अंकित करवाने का, चाहे उनके बारे में कोई अनुबंध न रहा हो, तथा उन्हें मूल ऋणी के विरुद्ध प्रयोग करने का, यह सब अधिकार प्रतिभू को मिल जाते हैं। प्रतिभू का अधिकार केवल संविदा पर ही आधारित नहीं है बल्कि नैसर्गिक न्याय पर भी है। धारा 140 के ये शब्द वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो प्रतिभू में विनिहित हो जाते हैं से स्पष्ट होता है कि बिना किसी अंतरण के विधि का वह अधिकार प्रतिभू में विनिहित कर देती है। यह सदैव ही प्रतिभू के भले में ही नहीं होता है। जब मूल ऋणी दिवालिया हो जाए प्रतिभू लेनदार से यही नहीं कह सकता है कि वह पहले मूल ऋणी से वसूले। ऐसी दशा में भी प्रतिभू को पहले भुगतान करना पड़ेगा। वह लेनदार के मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार प्राप्त कर लेगा, चाहे दिवालिया ऋणी के विरुद्ध ऐसे अधिकार बिल्कुल मूल्यहीन हो। अगर लेनदार को यह कहा जाए कि वह प्रतिभू के विरुद्ध अपने उपचारों को स्थगित रखे तो प्रत्याभूत का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा नंबर, क्षतिपूर्ति का अधिकार। धारा 145। धारा 145 में दिया है प्रतिभू को क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन। प्रत्याभूत की प्रत्येक संविदा में मूल ऋणी द्वारा प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने की विवादित प्रतिज्ञा होती है और प्रतिभू उन राशियों को जो उसने प्रतिभूत के अधीन अधिकार पूर्वक दी है मूल ऋणी से प्राप्त करने का अधिकारी है, किंतु उन धनराशियों को नहीं जो उसने अनाधिकार पूर्वक दी हो। दृष्टांत, का खा ऋणी है और का उस ऋण के लिए प्रतिभू है। गा संदाय की मांग का से करता है और उसके इनकार करने पर इस रकम के लिए उस पर वाद लाता है। प्रतिरक्षा के लिए युक्त आधार होने से का वाद में प्रतिरक्षा करता है, किंतु वह ऋण की रकम को खर्च समेत संदत्त करने के लिए विवश किया जाता है। वह मूल
ऋण तथा अपने द्वारा दी गई खर्च की रकम को भी खा से वसूल कर सकता है। वैध रूप से संदाय की सीमा तक क्षतिपूर्ति। प्रत्येक प्रत्यभूत की संविदा में मूल ऋणी द्वारा प्रतिभू को क्षतिपूर्ति देने की संविदा निहित रहती है। इस अधिकार से जितना भी धन प्रतिभू ने वैध रूप से प्रत्यभूत के अंतर्गत लेनदार को दिया है, मूल ऋणी से प्राप्त कर सकता है, परंतु जो धन उसने अवैध रूप से दिया है उसके लिए वह क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता है। ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार। ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार प्रतिभू को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। लेनदार की प्रतिभूतियां का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार। धारा 141। प्रतिभू हर ऐसे प्रतिभूत के फायदे का हकदार है जो उस समय जब प्रत्यभूत की संविदा की जाए लेनदार को मूल ऋणों के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूत के अस्तित्व को जानता हो या नहीं, और यदि लेनदार इस प्रत्यभूत को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभू को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूत के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा। दृष्टांत का कि प्रत्यभूत पर गा अपने अभिधारी खा को 2000 रुपये उधार देता है। गा के पास उसने 2000 रुपये के लिए खा के फर्नीचर से बंधक के रूप में एक और प्रतिभूत है। गा उस बंधक को रद्द कर देता है। खा दिवालिया हो जाता है और खा की प्रत्यभूत के आधार पर का के विरुद्ध गा वाद लाता है। का उस फर्नीचर के मूल्य की रकम तक दायित्व से उन्मोचित हो गया है। लेनदार को भुगतान देने के बाद प्रतिभू लेनदार का स्थान ग्रहण कर लेता है। यदि लेनदार के पास मूल ऋणी के विरुद्ध कुछ प्रतिभूतियां हो तो वह उन्हें भी प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार प्रतिभू को उस समय भी प्राप्त रहता है जबकि उसे यह मालूम ही न हो कि लेनदार का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिभू को सुरक्षित रखे और उन्हें वापस न करे और न ही उस पर अधिक ऋण का भार ला दे। फोबोर्स बनाम जैक्सन 1872। यह अधिकार कब मिलता है? इस अधिकार से संबंधित एक अन्य प्रश्न यह है कि प्रतिभू को प्रतिभूतियां प्राप्त करने का अधिकार कब मिलता है। उसका उत्तर है कि जब वह अपना दायित्व चुका देता है तभी वह प्रतिभूतियां प्राप्त करने के योग्य होता है। कठिनाइयां केवल यह है कि जब प्रतिभू ने कुल ऋण के कुछ भाग के लिए प्रत्यभूति दी हो तो उसको चुका देने के बाद भी लेनदार का पूर्ण भुगतान न हुआ हो, तो क्या प्रतिभू ने जितना भुगतान किया है उसको अनुपात में प्रतिभूतियां प्राप्त कर सकता है? बम्बई उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न में गोवर्धन दास बनाम बैंक ऑफ बंगाल में विचार किया। एक बैंक ने 3,15,000 रुपये का ऋण दिया। इसके लिए ऋणी ने अपनी संपत्ति बैंक के पास बंधक रख दी। वादी ने 1,25,000 के लिए प्रत्यभूति दी थी। इसका भुगतान उसने कर दिया और फिर वाद लाया कि उस बंधक संपत्ति में से अनुपातिक भाग मिलना चाहिए। घटोत्तरी का लाभ उठाने का अधिकार। इस अधिकार को हॉब्सन बनाम दास के वाद में समझा जा सकता है। जज ने जब्बा को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिभूति दी, तो इस प्रत्यभूति द्वारा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माल आप हा को बेचेंगे उसके मूल्य के भुगतान के लिए मैं उत्तरदायी हूँगा। मेरा दायित्व 250 पाउंड होगा। ई नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी ऐसी ही प्रतिभूति दी। बा ने हा को 657 पाउंड का माल दिया। हा दिवालिया हो गया। बा ने दिवालिया के विरुद्ध अपना ऋण सिद्ध कर दिया। उसने प्रत्येक प्रतिभू से 250 पाउंड वसूल लिए। वाद में बा को दिवालिया की संपत्ति से 1 पाउंड के बदले उन्होंने 200 1 पे का भुगतान मिला। निर्णीत हुआ कि प्रत्येक प्रतिभू इस भुगतान से उतना भाग पा सकता था जो 250 पाउंड के अनुपात में रखते हुए आता है। अब मुजरे का अधिकार। अगर लेनदार प्रतिभू पर वाद लाता है तो उसे लेनदार के विरुद्ध वही मुजरे का अधिकार प्राप्त होगा। जो मूल ऋणी को होता है वह लेनदार के विरुद्ध वही बचाव भी ले सकता है जो मूल ऋणी को प्राप्त होते हैं। अगर लेनदार ने भी कुछ धन मूल ऋणी को देना है या उसके हाथ में ऋणी का कुछ वस्तुएं हैं जिनके लिए वह दावा कर सकता है तो प्रतिभू भी ऐसे अधिकार का लाभ उठा सकता है। वह ऐसा अधिकार केवल लेनदार के विरुद्ध ही नहीं बल्कि लेनदार का अधिकार ग्रहण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रयोग कर सकता है। एक व्यापारिक अभिकर्ता ने अपने स्वामी का माल बेचा और वह स्वयं ही स्वामी के भुगतान के प्रति प्रतिभू
भी था और इस कारण उसने भुगतान करना पड़ा। उसे क्रेता के विरुद्ध ऐसे सभी अधिकार मिल गए जो स्वामी को आदत्त विक्रेता की हैसियत से प्राप्त थे। सह प्रभु के विरुद्ध अधिकार, जब एक ही ऋण हेतु 2 या 2 से अधिक प्रभु हों तो उनके सह प्रभु कहा जाता है। ऋणदाता स्वेच्छा से किसी भी सह प्रभु को उसके दायित्व से स्वतंत्र कर सकता है, लेकिन इससे अन्य प्रभु के दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जिस सह प्रभु को इस प्रकार दायित्व मुक्त कर दिया जाता है वह अन्य सह प्रभु के प्रति अपना अंश भुगतान करने के लिए दायी रहता है। एक सह प्रभु की नियुक्ति अन्य को उन्मोचित नहीं करती है। जहाँ की सह प्रभु हो वहाँ लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्त अन्यों को उन्मोचित नहीं करती है। यह ऐसे निर्मुक्त प्रभु को अन्य प्रभुओं के प्रति अपना उत्तरदायित्व से मुक्त करती है। धारा 138 अभिदाय करने का अधिकार। धारा 146 से 147 जब एक ही ऋण के लिए एक से अधिक प्रभु बने हों और मूल ऋणी ने त्रुटि की हो तो प्रत्येक सह प्रभु को मूल ऋण का भुगतान करने के बराबर अभिदान करना होगा। मान लीजिए कि 3 सह प्रभु हैं और मुख्य ऋणी 3000 रुपया देने में असफल रहा तो प्रत्येक सह प्रभु का दायित्व बराबर होगा, चाहे सामूहिक हो या व्यक्तिगत, चाहे वे भिन्न भिन्न धन के लिए प्रभु हो, चाहे उन्हें यह मालूम हो या भी सह प्रभु हैं। सह प्रभु समान अभिदाय करने के दायी होते हैं। धारा 146 जहाँ की 2 या अधिक व्यक्ति उसी ऋण या कर्तव्य के लिए या संयुक्ततः या पृथकतः और चाहे एक ही चाहे विभिन्न संविधाओं के अधीन और चाहे एक दूसरे के ज्ञान में चाहे ज्ञान के बिना सह प्रभु हों, वही उन सह प्रभुओं में से हर एक तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहाँ तक जहाँ तक उनके बीच का संबंध है संपूर्ण ऋण का या उसके भाग का जो मूल ऋणी द्वारा असंतत रह गया हो समान अंश समानता देने के लिए दायी। दृष्टांत अंगा को उधार दिए 3000 रुपये के लिए। घा के का, खा और गा प्रभु हैं। अंगा संदाय में व्यतिक्रम करता है। का, खा और गा जहाँ तक उनके बीच का संबंध है हर एक 1000 रुपये संदत्त करने का दायी है। विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध या सह प्रतिभुओं का दायित्व। धारा 147 सह प्रभु जो विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध हैं अपनी बाध्यताओं की परिसीमाओं तक समानता संदाय करने के दायी हैं। दृष्टांत का घा के प्रभुओं के रूप में का, खा और गा इस शर्त पर आश्रित हैं कि अंगा को घ सम्यक रूप में लेखा देगा। पृथक 3 बंध पत्र लिख देते हैं जिनमें से हर एक भिन्न शास्ति वाला है, अर्थात का 10,000 रुपये में, खा का 20,000 रुपये में, गा का 40,000 रुपये में शास्ति वाला है। गा 30,000 रुपये का लेखा नहीं देता। खा और गा हर एक 10,000 रुपये का संदाय करने के लिए दायी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।